एक ऐसा शिप जो इंडिया आ रहा था और उस शिप के ऊपर हुई ड्रोन अटैक्स। इस शिप के ऊपर 25 से भी ज्यादा इंडियन वर्कर्स काम कर रहे थे और अमेरिका ने बोला है कि इंडिया के कोस्ट के आसपास हो रहे इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। ये घातक हमले पहला हमला नहीं है। एक कल और इससे पहले परसों एक और हमला हुआ। जो हमला रिसेंटली हुआ है वो गबॉन से आ रहे एक शिप के ऊपर हुआ है और उससे पहले लाइबेरिया से आ रहे एक और शिप के ऊपर अटैक किया गया और ड्रोन अटैक किए गए, उनके ऊपर फायरिंग की गई। और इसके पीछे हाथ किसका है? अमेरिका का कह रहा है ईरान इसके पीछे है, जबकि ईरान ने इससे हाथ पीछे खींचे। इससे पहले अमेरिका जो भी इस रीजन में हमला हो रहा था उसके पीछे दोष दे रहा था कि हौती रिबल्स से हमले कर रहे हैं और हौती रिबल्स को रोकने के लिए रेड सी के आसपास अमेरिका की नेवी भी पहुंच रही है, जिसके साथ शायद इंडिया की नेवी भी अब कोऑपरेट करे, क्योंकि इंडिया आ रहे शिप्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 से ज्यादा शिप्स जो इंडिया की तरफ आ रहे थे उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए हैं। ड्रोन अटैक्स लिमिटेड सिर्फ इंडिया के शिप्स के ऊपर ही नहीं, फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन शिप्स के ऊपर भी हमले हुए हैं। और जब अमेरिकन शिप्स के ऊपर और हमले बढ़ गए तो अमेरिका ने अपनी नेवी को डिस्पैच कर दिया इस रीजन के ऊपर। अमेरिका का यह कहना है कि ड्रोन अटैक ईरान कर रहा है, जबकि इससे पहले खुल के सबको पता है कि अटैक्स हौतीज ने किए हैं। तो क्या है ये हौती रिबल्स, कहाँ ऑपरेट करते हैं, क्या संबंध है ईरान से हौतीज का, और क्यों ये युद्ध जुड़ा हुआ है इजराइल हमास के युद्ध से, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली चीज, अटैक कहां से हो रहे हैं? इंडिया में जो भी शिप आने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ शिप्स के ऊपर लगातार हौती लोग हमले कर रहे हैं। हौती एक रिबेल ग्रुप है जो ऑपरेट करता है यमन से, और ये सारे हमले हो रहे हैं रेड सी से। कहां पर है रेड सी? ये देखिए, ये जो इलाका है इसे कहते हैं रेड सी का बाबल मंदेब। और अगर एक बड़े पिक्चर से देखें तो ये वो रीजन है रेड सी का। यहां से जो शिप्स गुजर रहे हैं वो यहां से होके गुजरते हैं उस रीजन में। यहाँ यमन सिचुएटेड है, इस रीजन के आसपास कंट्रोल है हौतीज का। और हौतीज का कहना है कि कोई भी शिप अगर यहां से गुजरेगा जिसका संबंध किसी भी तरह इजराइल से है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इजराइल का समर्थक है या इजराइल को फायदा पहुंचा सकता है, तो उस शिप के ऊपर आप हमले करेंगे। आमतौर पे शिप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मिलिट्री वेसल और एक होता है कमर्शियल वेसल, यानी जो व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। रेड सी दुनिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक है, यहां से अक्सर शिप्स गुजरते हैं, व्यापार होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर है सुएज कनाल। देखिए, अगर आप अमेरिका से कोई शिप चाइना भेजना चाहते हैं तो क्या रूट ले सकते हैं? या तो आप ऐसे जाएंगे, या आपको इंडिया भेजना है तब भी आप यही रूट लेंगे, यहां से मुड़ जाएंगे। कहीं भी जापान भेजना यही रूट होता है आमतौर पे। यूरोप से अगर आपको आना है तो ये रूट लेना पड़ेगा। देखिए, ये रूट बहुत लंबा है। इसी रूट को खत्म करने के लिए एक नया रूट बनाया गया था। मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहाँ पर एक कनाल बनाई गई, सुएज कनाल। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। तो अभी तक जितने शिप्स पहले इधर नीचे से घूम के आते थे वो सारे के सारे शिप्स अब आराम से यहां से आते हैं। तो व्यापार दुनिया भर का मोस्टली जो है वो रेड सी के थ्रू होता है, जो अमेरिका को, यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। तो इंडिया, जापान, चाइना, किसी भी देश, ऑस्ट्रेलिया में आपको व्यापार करना है तो मुख्य रूप से जो कंट्रीज है इस रूट का सहारा लेती है। इस रूट को ठीक से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ रेड सी है। अब इस सुएज कनाल से होकर ही अक्सर शिप्स गुजरते हैं और रेड सी से सब शिप्स पास करते हैं। तो यहाँ है यमन, यहाँ ऊपर है इजराइल। अब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ यहाँ ऊपर, यहाँ देखिए। तो यमन में बैठे हैं हौतीज। हौतीज असल में यमन का एक विद्रोही ग्रुप है जो वहां की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। यमन में जो गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंट काउंसिल है उसको सपोर्ट प्राप्त है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के सपोर्ट से यमन में एक सरकार चलती है, यमन की गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है अक्सर एक वर्ग के मुस्लिम्स को ज्यादा प्रेफर करती है, जो है सुन्नी। तो जो शिया मुस्लिम्स हैं वो विद्रोह कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और दुनिया भर में शिया मुस्लिम्स का जो सबसे क्लोज अलाई है वो एक देश है ईरान। तो ईरान ने लगातार यमन में युद्ध लड़ा है, यमन में हौती रिबल्स को हथियार दिए हैं, जिन हौतीज ने यमन की सरकार के खिलाफ युद्ध किया। यानी युद्ध है यमन की सरकार, गवर्नमेंट वर्सेस हौतीज, हौती जो विद्रोही है उनके खिलाफ। लेकिन इस गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राप्त है सऊदी अरेबिया का, क्योंकि ये सुन्नीस के ज्यादा सपोर्टर है, जबकि हौतीज को सपोर्ट प्राप्त है ईरान का, यानी शिया ग्रुप्स का। तो शिया सुन्नी युद्ध का एक वेरिएशन हमेशा यमन में चालू रहता है, विच इज गवर्नमेंट वर्सेस हौती रिबल्स। तो हौती रिबल्स ने समय के साथ इस रीजन में लगातार अपना कब्जा बढ़ाया और यहाँ की राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। और इधर रेड सी के आसपास का जो इलाका है इस रीजन के ऊपर असल में हौतीज का ही कंट्रोल है। तो हौतीज ने, जैसे ही हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, हौतीज ने ओपनली आके कहा कि हम इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे और हम हमास के सपोर्टर हैं। और हम सबको पता है कि ईरान इजराइल का नंबर 1 दुश्मन में से एक गिना जाता है। रिसेंटली इजराइल ने हम ईरान के ऊपर एक साइबर अटैक करके वहां के सारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकलना तक बंद करवा दिया था, फ्यूज स्टेशन से। तो ईरान और ईरान के जितने बैक ग्रुप है, जिनको ईरान का समर्थक है, वो सब ने इजराइल के ऊपर अटैक की बात कर दी है। यहां से
कुछ रॉकेट्स भी फायर किए गए इजराइल की तरफ, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि रॉकेट्स कोई फायदा पहुंचा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा रेड सी से कोई भी शिप अगर गुजरेगा तो हम उसको जाने नहीं देंगे। तो वहां से लगातार हमले हो रहे हैं। अभी तक रेड सी या बाबल मंदेब का रीजन जहां पर वो स्ट्रांग है वहीं पर हमले होते थे, या सोमालिया के आसपास, इसलिए अमेरिका की नेवी भी यहाँ आ गई कि कोई ऐसा हमला यहाँ ना हो। लेकिन अब शिप्स जब यहाँ बिल्कुल इंडिया के कोस्ट के पास पहुंचने वाले हैं तब भी इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और अमेरिका का कहना है कि इसके पीछे ईरान है जो ये ड्रोन अटैक्स करवा रहा है, और हौथीज तो ऑब्वियसली एक्टिव है ही है। तो इस रीजन में बढ़ते हुए हमले होने के बाद जो ट्रेड रूट है वो संभावित रूप से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। तो यमन से जो शिप्स या रेड सी से जो शिप्स पार होके वेरावल की तरफ आ रहे थे उनके ऊपर इस बार अटैक किए गए गुजरात के कोस्ट के पास। तो ये एक तो पहली बात यह है कि भारत की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसको खतरा दे रहा है। भारत की नेवल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है और भारत के ट्रेड होने वाले शिप्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है कि भारत में ट्रेडिंग रुक सकती है। रेड सी अगर ब्लॉक हो जाए तो दुनिया का ट्रेड बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। तो लगातार टैंकर शिप्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं ये भारत के लिए चिंता का समय है और दुनिया भर के देश इसको लेकर सतर्क है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये इजराइल और हमास के युद्ध की आग यमन में फैली जब हौतीज ने सपोर्ट किया उन्हें, और यहाँ आने वाले कोई भी शिप जो उन्हें लगता भी है इजराइल का कोई समर्थक है, दोस्त है, या इजराइल का कोई कनेक्शन उस शिप के ऊपर, उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं और कुछ तो लूटने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ईरान का जो कनेक्शन है यहाँ इस चीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भारत की नेवी इसको रोकने में सफल रहेगी और इंडिया की नेवी जो एक स्ट्रांग नेवी है इंडियन ओशन के रीजन में, उसको एक बड़ा रोल निभाना चाहिए एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो एक रोल निभाती भी है। वो हाल में ही कुछ लुटेरे एक शिप को सोमालिया लेके जा रहे थे, इंडियन नेवी ने वहां जाकर उसको इंटरसेप्ट किया, जो माल्टा का शिप था। तो इस तरह भारत की खुद की नेवी को अब खतरा दिख रहा है भारतीय शिप्स को लेकर, जो ट्रेडिंग शिप्स हैं, तो उनको सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। अमेरिका का कहना है कि इसके पीछे ईरान है, और अमेरिका का यह भी कहना है कि वो कमिटेड है कि यहाँ कोई भी अगर मर्चेंट शिपिंग होती है, कोई भी व्यापार का शिप अगर जाता है तो उसको कोई खतरा ना हो। तो इसलिए विवाद बढ़ता हुआ और प्रतीत हो रहा। मामला ये भी है कि अगर ये हमला केवल बाबल मंदेब तक शिप रहता या फिर यमन के आसपास रहता तो कुछ समझ भी आता है, लेकिन ये चीजें अब मुंबई और गुजरात आने वाले शिप्स के आसपास भी भटकने लग गई है। असल में भारत के समुद्री इलाके, यानी मान लीजिए भारत की जमीन यहाँ खत्म होती है तो अगले 200 नॉटिकल माइल्स तक, लगभग 300 से लेकर 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है आपकी जमीन से लेकर समुद्री इलाके में, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये वो इलाके होते हैं जहाँ कोई भी देश अपना खनन का काम कर सकता है, जैसे उनको ऑयल या गैसेज या पेट्रोलियम या उस रीजन में कोई रिसर्च भी करना है तो उस रीजन में कर सकते हैं खुलेआम। ये उनका अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद का रीजन होता है हाई सीज, यानी आपका जमीन जहाँ खत्म हो रही है, जैसे इंडिया का मैप है, यहाँ कोस्ट लाइन खत्म हो गई तो 300 किलोमीटर के बाद या 400 किलोमीटर के बाद का जो रीजन है उसे कहते हैं हाई सीज। वो इंटरनेशनल वाटर्स की तरह देखा जाता है, वहाँ पे आपके नियम और कायदे लागू नहीं होंगे। वहां जाकर आप समुद्र की खुदाई नहीं कर सकते, आप वहां कुछ जाके चेक नहीं कर सकते। लेकिन हमले अब हाई सीज के बदले में इंडिया के जोन में आके होने स्टार्ट हो गए हैं, जो इंडिया के लिए चिंता का सबब है। इंडिया ईरान को बोलेगा जरूर, और ईरान ने अभी तक तो मना किया है, लेकिन भविष्य में देखते हैं आगे चीजें और क्या बढ़ती हैं। इससे पहले आगे बात करें, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आप ले रहे हैं तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए कि अपनी प्रिपरेशन को आप फाउंडेशन पर बिल्ड करें, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसके हिसाब से आप बता पाए कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आपको मेंस में कैसे आंसर करना है, यूज करना है, प्रीलिम्स में कैसे यूज करना है, और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप प्लान कर रहे हैं। अक्सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो होता ही है कि हम रिदम खो देते हैं, हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम एक सिस्टम फॉलो करें और अच्छी क्लासेस हो जो हमें बता सके कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे होगी, मेंस की तैयारी कैसे होगी, जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है वो हमें पता है या नहीं, जो पॉलिटी के आर्टिकल्स है वो हमें पता है नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं या नहीं, सीसेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर विवाद रहता है, डाउट रहता है मन में स्टूडेंट्स के। इसलिए इन सब का ध्यान रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया 2025 के लिए, जो इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। टाइटल इंग्लिश के लिए, संकल्प इंग्लिश है हिंदी के लिए, और ये कोर्स आपको उपलब्ध है केवल अभी 10,999 रुपए में। इस कोर्स की वैलिडिटी 2025 तक आपके साथ रहेगी, तो एक लंबी जर्नी में आपके साथ रहेगा जहाँ हाई क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है और इस कोर्सेज को बहुत अफोर्डेबल बनाया गया है। इस कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है या इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास ये कोर्स ज्वाइन करना। तो हौती रिबल्स का जो अटैक है यमन से बढ़ता जा रहा है। अब जहाँ पर इंडियन क्रू है यानी इंडियन लोग भी काम करें, उन पर अगर कोई खतरा आए तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये चीज़। हालांकि इंडियन नेवी ने यह कहा है कि दोनों ही वेसल्स जो गुजरे हैं वहाँ इंडियन क्रू बिल्कुल सेफ है और कोई दिक्कत अभी तक शिप्स पे नहीं आई। अलग अलग देशों से आ रहे शिप्स, खासतौर पे ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला ये दिखाता है कि शायद इसका एक और निशाना ये हो सकता है कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट को बैन कर रखा है अमेरिका ने। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, कोई ईरान से तेल नहीं खरीद सकता।
तो मोस्टली तेल या रेड सी से आता है या फिर पर्शियन गल्फ से ही आता है, जो बाकी अरब देश भेजते हैं। उन ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला ये दिखाता है कि शायद इससे ईरान का भी कोई हित पूरा हो सकता है। इसलिए चीज़ें और खतरनाक होती जा रही हैं और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है इसे कंट्रोल करना। अब देखते हैं आगे ये क्या रंग लाता है और चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। अमेरिका की नेवी के बड़े शिप्स रीजन के ऊपर आ रहे हैं, जानते हैं आगे क्या होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस